Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your lecture number 3 of class 6 from Countdown book 6. We solve in this lecture exercise 12, question number 20, 21 and 22. Also page number 174, 175, 176 and 177. So let's start. Exercise 12, page number 173. Open your books, page 173. Question number 20. Using your protractor, draw angle BAC of size 72 degree. Draw the bisector AP of angle BAC. बेटा इसमें हमने क्या करना है, हमने एंगल ड्रॉ करना है BAC जो कि होना चाहिए 72 डिग्री का। उसके बाद हमने बाइसेक्ट करना है इस एंगल को और उसका नेम राइट करना है AP बाइसेक्टर होगा। हमने एंगल ड्रॉ, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रे ली AB। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमने एंगल ड्रॉ किया 72 डिग्री। तो हमारे पास एंगल आ गया CAB जो कि इक्वल है 72 डिग्री के। उसके बाद हमने एज अ सेंटर लिए ये दो पॉइंट्स, दिस पॉइंट एंड दिस, इनको हमने सेंटर लिया और टू आर्क्स हमने ड्रॉ की जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका नेम हमने राइट किया P और A से P को ज्वाइन कर दिया। तो बेटा हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से 72 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और फिर उसको बाइसेक्ट कर दिया। सो एंगल BAC किसके इक्वल है 72 डिग्री और AP रे एक इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। ड्रॉ एन एंगल ऑफ साइज 120 डिग्री using a protractor, bisect it to get an angle of size 60 डिग्री। उसी तरीके से बेटा हमने एक एंगल ड्रॉ किया है CAB। ये एंगल ये किसके इक्वल है 120 डिग्री के। उसके बाद हमने 120 को बाइसेक्ट किया, एक हमने ये सेंटर लिया और दूसरा हमने ये सेंटर लिया। इनको सेंटर लेके हमने ये टू आर्क्स ड्रॉ की जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और A को P से ज्वाइन कर दिया। सो ये हमारा बाइसेक्ट हो गया और PAB ये इक्वल आए 60 डिग्री एंड CAP ये इक्वल है 60 डिग्री के। एंगल BAC इज इक्वल टू है 120। ये है हमारा BAC, ये हमारा कंप्लीट एंगल, ये किसके इक्वल है 120 डिग्री के। और हमने इसको बाइसेक्ट करने के बाद एंगल हमारा BAP दिस, ये एंगल बना 60 डिग्री एंड एंगल CAP ये एंगल भी है हमारे पास 60 डिग्री के। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 135 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट इट। हमने एंगल ड्रॉ किया है 135 डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प से और फिर उसको बाइसेक्ट करना है हमने। तो उसी तरीके से हमने AB और C, बेटा यहाँ पे C पॉइंट है ना, मैं भूल गई हूँ, ये C पॉइंट है यहाँ पे। BAC ये हमने प्रोटेक्टर की मदद से एंगल ड्रॉ किया 135 डिग्री का और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए टू आर्क्स हमने ड्रॉ की जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। A को P से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा 135 का बाइसेक्ट हो गया। एंगल BAC इक्वल है 135 डिग्री एंड एंगल BAP एंड एंगल CAP, बेटा यहाँ पे C पॉइंट है जो मैं राइट करना भूल गई हूँ। सो CAP ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल 135 डिग्री को। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है बेटा हमारा पेज नंबर 174। Turn your book page 174. Multiple choice question. Select the correct answer from the given options. Number 1.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्यूट एंगल। ऑप्शंस दी गई हैं हमें 4, हमने उसमें से बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो हमारी एक्यूट एंगल नहीं है। 30 डिग्री, 78 डिग्री, 65 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, द करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। हमारे पास इसमें ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है। 130 डिग्री, 198 डिग्री, 240 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो बेटा इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ए, 130 डिग्री। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। नंबर 3, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एड अप टू। इंटीरियर होता है अंदरूनी, अंदर वाला, एंगल्स के अंदर वाला एंगल जो है, अगर हम ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स को ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगा, 300 डिग्री के, 360 डिग्री के, 90 डिग्री के या फिर 180 डिग्री के। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 180 डिग्री। 2 राइट एंगल्स फ्रॉम अ स्ट्रेट एंगल, ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू ओनली व्हेन दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, या फिर ट्रू व्हेन दे ओवरलैप ईच अदर। तो करेक्ट आंसर है सी के 2 राइट एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर होते हैं कब, जब वो दोनों एडजेसेंट हो एक दूसरे के। नंबर 5, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ट्रू इफ दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, फॉल्स, समटाइम्स ट्रू। के 2 ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फॉल्स। ये बेटा हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13, ट्रायंगल्स। चैप्टर नेम है हमारा ट्रायंगल्स। इसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैथ्स फ्लैश। आंसर द क्वेश्चंस विथ येस और नो। नंबर 1, कैन अ ट्रायंगल हैव ऑल इक्वल साइड्स। क्या ट्रायंगल्स की कोई ट्रायंगल ऐसी है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों? तो येस। कौन सी ट्रायंगल होती है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नंबर 2, कैन अ ट्रायंगल हैव एन एक्यूट एंगल। क्या ट्रायंगल का एक्यूट एंगल होता है? येस। नंबर 3, डू ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल ऑलवेज एड अप टू 300 डिग्री। के ट्रायंगल के एंगल्स को हमेशा अगर हम ऐड करें तो वो 300 से बड़ा होता है? नो। जबकि कितना होता है वो? 180 डिग्री। कैन अ प्रोटेक्टर बी यूज इन ड्राइंग अ ट्रायंगल। क्या हम ट्रायंगल बनाने के लिए प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं? येस। तो ये था बेटा आपका मैथ फ्लैश। नेक्स्ट है बेटा आपकी ट्रायंगल की डिफाइन। अ ट्रायंगल इज द ज्योमेट्रिकल शेप दैट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ट्रायंगल जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और उसके 3 एंगल्स होते हैं। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 176। द फिगर ऑन द राइट इज रिटन एज ट्रायंगल ABC। ये बेटा एक फिगर दी गई है ABC, ये ट्रायंगल ABC हैज़ एंगल्स। इसमें एंगल्स हैं कौन कौन से? एंगल ABC। जब ABC एंगल लेंगे तो एंगल हमारा कौन सा शो होगा? B। एंगल BCA तो कौन सा एंगल है? C। एंड एंगल CAB तो कौन सा एंगल शो हो रहा है? A। द ट्रायंगल हैज़ 6 कंपोनेंट्स। ट्रायंगल्स के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, नेमली 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, जिनमें 3 उसकी साइड्स हैं और 3 उसके एंगल्स हैं। दीज 6 पार्ट्स आर नोन एज द 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम ट्रायंगल के इन 6 पार्ट्स को क्या कहते हैं? ट्रायंगल के एलिमेंट्स। द लाइन सेगमेंट्स AB, BC एंड CA, जैसे ये AB लाइन, BC लाइन सेगमेंट एंड AC आर नॉन एज द 3 साइड्स। ये इसकी तीनों साइड्स कहलाती हैं। द एंगुलर पॉइंट्स AB एंड C आर नॉन एज द 3 वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। वर्टिक्स ये बेटा, ये A, C एंड B, ये इसके वर्टिक्स हैं। हाउ मैनी एंगल्स कैन बी सीन आर द वर्टिक्स। वर्टिक्स में कितने एंगल्स हम लोग देख सकते हैं? इन द ट्रायंगल ABC अबव, मतलब ये जो ऊपर ट्रायंगल दी गई है इसमें वर्टिक्स A इज ऑपोजिट टू साइड BC। A वर्टिक्स किसके ऑपोजिट है? BC साइड के, इस साइड के ऑपोजिट ये A वर्टिक्स है।
एंड इज़ द वर्टिक्स ऑफ एंगल BAC। और इसी तरह वर्टिक्स बी वर्टिक्स किसके ऑपोजिट है बेटा, साइड AC के, एज इट इज C वर्टिक्स किसके ऑपोजिट है, साइड AB के। इन द ट्राइंगल ABC द साइड AB इज रेफर्ड टू एज द बेस। इस ट्राइंगल ABC में ये जो AB साइड है इसको हम बेस कहेंगे। द एंगल ऑपोजिट टू द बेस, इसके ऑपोजिट एंगल मतलब एंगल C, ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल एंगल। अ ट्राइंगल कैन बी positioned in different ways. In this repeat, any side of a triangle may be taken as the base. The corresponding opposite angles is the vertical angle. मतलब triangle repeat in this respect, sorry, any side of a triangle की तमाम साइड जो है हम उसको बेस कह सकते हैं, लेकिन उसकी ऑपोजिट एंगल जो होगा वो उसका वर्टिकल एंगल होगा। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। Triangles are often classified according to the length of their sides or the size of their angles. Classification by sides. बेटा ट्राइंगल्स दी गई हैं, सबसे पहले हम इसको क्लासिफाइड करेंगे बाय साइड्स के। स्केलन ट्राइंगल। A scalene triangle has all three sides of unequal length. स्केलन ट्राइंगल्स हम किसे कहेंगे, ये स्केलन ट्राइंगल्स है, इसकी तीनों साइड जो हैं वो लेंथ, तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। एंड 3 एंगल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, और इसी तरह इनके तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 एंगल्स जो है वो लेंथ में इक्वल होते हैं। जैसे इन ट्राइंगल PQR में मेजर PQ इक्वल है मेजर PR के, एंड मेजर एंगल Q किसके इक्वल है, मेजर एंगल R के, कि 2 साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं और 2 एंगल्स लेंथ में इक्वल होते हैं। नंबर 3 है बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स। इन ट्राइंगल ABC एंगल AB इक्वल है, मेजर AB किसके इक्वल है, मेजर BC के, और ये इक्वल है मेजर CA के। एंड मेजर एंगल A इक्वल है मेजर एंगल B के और मेजर एंगल C के, तीनों जो है 60 डिग्री के हैं। तो रिपीट, स्केलर ट्राइंगल्स वो होती हैं जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हों और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट हों। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल हों, और इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो हैं वो सेम हों। ये था बेटा क्लासिफिकेशन बाय साइड्स। नेक्स्ट पेज, क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स। अब हम ट्राइंगल इसमें क्लासिफाइड करेंगे बाय एंगल्स। नंबर 1 है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। A triangle that has 3 acute angles is known as an acute angle triangle. एक ट्राइंगल में हमारे पास अगर तीनों एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल हों, मतलब लेस देन 90 हों, तो वो हमारी एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। फॉर एग्जांपल एंगल A, एंगल B एंड एंगल C तीनों जो हैं वो लेस देन 90 हों तो हमारी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। सेकेंड है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। A triangle that has one angle equal to 90 degree is known as a right angled triangle. कि हमें ट्राइंगल दी गई है जैसे मेजर एंगल XYZ। XYZ में Y जो है ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो एक एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो 90 डिग्री को हो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अ ट्राइंगल with one obtuse angle is known as an obtuse angled triangle. अगर ऐसी ट्राइंगल जिसमें हमारे पास एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तो वो हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। जैसे आपको मेजर एंगल दिया गया है DEF, तो ये एंगल E जो है ये है ग्रेटर देन 90, तो बेटा ये हमारी कहलाएगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स भी हमारे पास 3 ट्राइंगल्स को हमने क्लासिफाइड किया है। तो नेक्स्ट है बेटा आपकी होमवर्क स्लाइड। होमवर्क आपने करना है पेज